यूट्यूब के सभी दर्शकों को राजेंद्र जैन एडवोकेट का नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि पावर अटॉर्नी क्या चीज़ होती है और वसीयत क्या चीज़ होती है और दोनों का उपयोग क्या होता है व्यक्ति के जीवन में करने वाले का और जिसके नाम पर करी गई है, दोनों के लिए वो कितनी उपयोगी और कितनी आवश्यक हैं। आज मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि पावर अटॉर्नी कैसे होती है और उसके कितने प्रकार हैं। पावर अटॉर्नी दो तरीके की होती है। एक पावर अटॉर्नी ये होती है यानी कि जो संपत्ति का स्वामी है, जो अचल संपत्ति है, वो उस संपत्ति से दूर रहता है, तब वो किसी विश्वास पात्र को, परिवार में या रिश्तेदार को ऐसी पावर अटॉर्नी दे जाता है कि वो व्यक्ति उस संपत्ति की देखभाल करे, यानी कि उसमें मरम्मत कराए, किराएदार रखे, किराया ले, या उससे संबंधित कोई दीवानी वाद है तो वो उसमें उपस्थित हो और वकील साहब से उससे संबंधित दस्तावेज दाखिल करे। ये एक प्रकार की पावर अटॉर्नी होती है। दूसरी प्रकार की जो पावर अटॉर्नी होती है वो एज ए बैनामे की तरह काम करती है। जैसे कि इसमें जो मैंने पहले आपको बोले ये अधिकार तो व्यक्ति के पास रहते ही हैं, उसमें उस संपत्ति को बेचने का अधिकार भी पावर अटॉर्नी वाले को मिल जाता है, यानी कि जिसके नाम पर पावर अटॉर्नी की गई है उसे मिल जाता है। यानी कि वो बैनामे की हैसियत रखने लगता है और जब जी चाहे उस संपत्ति को बेचकर उसका मूल्य जो है प्राप्त कर सकता है, जैसे कि बैनामे वाला व्यक्ति कर सकता है। जिस व्यक्ति ने करी है जैसे वो उस संपत्ति को बेच सकता है, ऐसी पावर अटॉर्नी जिसके नाम पर करी गई है वो भी उस संपत्ति को एज ए बैनामे की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो जो भी ये पावर अटॉर्नी दी जाती है दूसरे नंबर की, जिसमें सेल करने का अधिकार होता है, ये बहुत ही विश्वास पात्र या परिवार के ही लोगों को दी जाती है, यानी कि पिता अपने पुत्र को देता है या अपनी पत्नी को देती है, पत्नी अपने पुत्र या पिता को देती है। ये एक पावर अटॉर्नी का रूप है। पावर अटॉर्नी जब तक ही जीवित रहती है, जब तक उसे करने वाला जीवित रहता है। जैसे ही वो व्यक्ति मर जाता है पावर अटॉर्नी भी स्वतः समाप्त हो जाती है। ये इसकी पावर अटॉर्नी की विशेषता है। और पावर अटॉर्नी करने वाला जब जी चाहे पावर अटॉर्नी को समाप्त कर सकता है या उसे बदल सकता है, उसका नाम हटा सकता है और दूसरे व्यक्ति का नाम दाखिल कर सकता है, पहली वाली समाप्त करके दूसरी लिखकर। अब मैं आपको बताता हूं कि वसीयत क्या चीज है। वसीयत यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, जिसकी भी संपत्ति है वो वसीयत लिखता है। यानी कि मैं 4 लोगों के नाम कर रहा हूं, चाहे अपने पुत्रों के नाम कर रहा हूं, चाहे अपने रिश्तेदारों के नाम कर रहा हूं, वो उसमें सबके नाम खोलेगा, उनसे अपने रिलेशन खोलेगा और अपनी वसीयत लिख देगा। यानी कि फला फला जो संपत्ति है उसका विवरण खोलेगा और ये भी बताएगा कि किस व्यक्ति को कितने प्रतिशत हिस्सा दिया जा रहा है और कौन सा हिस्सा दिया जा रहा है, वो भी नक्शा बना के उसमें रंग भर के वो बताएगा वसीयत के अंदर। वसीयत जो है व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो है उसका एक इच्छा पत्र होता है, यानी कि मृत्यु के बाद वो अपनी संपत्ति किसे और कैसे कैसे देना चाहता था। जो वसीयत होती है इसका वसीयत करने वाले के जीते जी जो है कोई उपयोग नहीं है, ये सोया हुआ है, यानी कि शून्य दस्तावेज है। और जैसे ही वसीयत करने वाला मरता है और वो जो वसीयत है वो जीवित हो जाती है और जिनके नाम पर की गई है वो उस संपत्ति के उतने हिस्से के स्वामी हो जाते हैं और वसीयत के आधार पर वो उतने हिस्से को बेच सकते हैं, किराए पर उठा सकते हैं, बेचकर वो उसका मूल्य बाजार भाव से प्राप्त कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति से। मैंने ये आपको बताया पावर अटॉर्नी, ये थी वसीयत। ये दोनों पत्रावलियों में जो विशेष जो फर्क है वो ये है कि वसीयत जो है करने वाले व्यक्ति के, जो वसीयत करता है उसके मरने के बाद इफेक्टिव होती है। पावर अटॉर्नी जो है जब करी जाती है किसी को तो जब तक पावर अटॉर्नी करने वाला जीवित रहता है, जब तक पावर अटॉर्नी जीवित रहती है, जैसे ही वो मर जाता है पावर अटॉर्नी भी स्वतः समाप्त हो जाती है। तो दोनों चीजों में जो विशेष अंतर है वो ये है। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों ही दस्तावेजों को रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत कराने का जो तरीका है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताता हूं। इसमें 50 रुपए का स्टाम्प पावर अटॉर्नी के लिए लगता है अगर आपको पावर अटॉर्नी करनी है, और 50 रुपए का स्टाम्प भी रजिस्ट्री का वो वसीयत करने के लिए लगता है। और इन पर जो है क्या कहते हैं सारी डिटेल को लिखकर, संपत्ति के बारे में सारा ब्यौरा लिखकर और किसके नाम पर करी जा रही है वो डिटेल लिखकर और उसको पंजीकृत कार्यालय में करा लिया जाता है। अमूमन जो है इस काम के लिए कचहरी के अंदर जो पंजीकृत अधिवक्ता हो 5,000 रुपए से 10,000 रुपए का मूल्य लेते हैं। उसमें वो उसे रजिस्टर्ड कराते हैं, ड्राफ्टिंग कराते हैं, टाइप कराना आदि आदि का सारा खर्च जो है इसके अंदर समायोजित हो जाता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है महत्वपूर्ण, चाहे वो पावर अटॉर्नी कराई जा रही हो चाहे वसीयत कराई जा रही हो, इसमें जिसके नाम पर कराई जाती है उसका रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित होना बिल्कुल आवश्यक नहीं होता। सिर्फ वसीयत या पावर अटॉर्नी करने वाले का उपस्थित होना आवश्यक होता है और 2 गवाह जो इस बात के लिए वेरीफाई करते हैं, यानी कि प्रमाणित करते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे सामने पावर अटॉर्नी की या हमारे सामने वसीयत की और ये जेन्युइन आदमी था, जो इसने इसमें लिखा है वो सारी बातें सत्य हैं। इस बात की 2 जने गवाही देते हैं, उनकी फोटो लगी होती हैं
और उनके दस्तखत होते हैं, उनके अंगूठे लगे होते हैं और बकायदा जैसे बैनामा होता है उसी शक्ल में इसको पंजीकृत किया जाता है। और ये व्यक्ति की संपत्ति से को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, चाहे वो पावर अटॉर्नी हो चाहे वसीयत हो। और व्यक्ति को जीवन में अपने जीवन काल में वसीयत को अवश्य लिख देना चाहिए, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसकी क्या इच्छा है ये उसमें अंकित होती है और उसी की इच्छा के अनुरूप जो है उस संपत्तियों को बांटा जाएगा और सब लोगों को उसका कब्जा दिया जाएगा। धन्यवाद। YouTube के सभी दर्शकों को मेरा YouTube के दर्शकों से निवेदन है कि वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।